नमस्कार, मैं सतीश पांडे। मैं दुनिया के हर बेटा बहुओं को कुछ संदेश देना चाहूँगा जो कि आज अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने से अलग कर दिए हैं। वो अलग खाना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति आ रही है कि घर में भी उनको जगह नहीं दे रहे हैं। उनको वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है या मंदिरों के सीढ़ियों पर बैठ के भीख मांगना पड़ रहा है, या ज़्यादा स्थिति खराब हो जा रही है तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्यों ऐसा? आखिर क्या उन्होंने गुनाह किया? आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या गुनाह किया? अपने सुख का परित्याग करके आपको इस काबिल बनाया तो क्या गुनाह किया? मैं अपनी इस कविता के माध्यम से हर बेटा बहुओं को कुछ संदेश देना चाहूँगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिए, बुरी लगे तो 2 मिनट के लिए सोचकर इस पर अमल करिए। मैं हर बेटे से कहूँगा, कदर करो माँ बाप की जिसने तुमको जन्म दिया। कदर करो माँ बाप की जिसने तुमको जन्म दिया। जब तू धरती पर आया तो सबसे पहले माँ की ही गोद में शरण लिया। जब तू अपने माँ के दूध और पिता के परिश्रम का कर्ज अदा नहीं कर पाएगा, दुनिया में कितने अभिदान पुण्य कर ले, सब तेरा मिथ्या रह जाएगा। जिस मंदिर में तू भगवान की पूजा करने जाता है, जिस मंदिर में तू भगवान की पूजा करने जाता है, सोच उस मंदिर के भगवान ने भी इस धरती पर मनुष्य का अवतार लिया। सोच उस मंदिर के भगवान ने भी इस धरती पर मनुष्य जन्म का अवतार लिया। क्या जो तू आज अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, क्या वो भगवान ने भी अपने माँ बाप के साथ किया? आज ख्वाहिश पूरी होने पर लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज ख्वाहिश पूरी होने पर लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं लोग कि बचपन में जब वो माँ बाप उनकी ख्वाहिश पूरी करते थे, वो आज उनके लिए बोझ बन जाते हैं। आज ख्वाहिश इंसान की पूरी हो रही है तो भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन बचपन में वो माँ बाप उनकी ख्वाहिश पूरी करते थे, आज वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। बिना तुझे खिलाए तेरे माँ बाप कभी कुछ खाए नहीं खाए। बिना तुझे खिलाए तेरे माँ बाप ने कभी कुछ नहीं खाए। अपनी ख्वाहिशों को अधूरी रख कर तेरी ख्वाहिश पूरी कराए। बिना तुझे खिलाए तेरे माँ बाप नहीं कभी कुछ खाए, अपनी ख्वाहिश अधूरी रख कर तेरी ख्वाहिश पूरी कराए। क्या गुनाह किया? आगे मैं बोलता हूँ, ऐ नादान इंसान, जरा पूछ जमाने से कि किस कष्ट से तेरे माँ बाप ने तुझको पाला। जरा पूछ जमाने से किस कष्ट से तेरे माँ बाप ने तुझको पाला। आज क्या गलती उनकी हो गई है जो तूने बेसहारा करके उनको घर से निकाला? आज क्या गलती हो गई जो तूने बेसहारा करके उनको घर से निकाला? आखिर शादी के बाद क्यों बदल जाते हैं इंसान? आखिर शादी के बाद क्यों बदल जाते हैं इंसान? क्यों भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ही सबसे पहले हैं उनके भगवान? मैं पूछना चाहता हूं उन बहुओं से, मैं पूछना चाहता हूं उन बहुओं से जो सास को बोझ समझती हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन बहुओं से जो सास को बोझ समझती हैं, क्या वो अपने मायके में अपने माँ बाप को छोड़ सकती हैं? नहीं छोड़ सकती। मैं बहुओं से कहूंगा, नारी होके एक नारी का तुम सम्मान करो। नारी होके एक नारी का तुम सम्मान करो। वो सास तुम्हारे माँ जैसी है, मत उसका अपमान करो। वो सास तुम्हारे माँ जैसी है, मत उसका अपमान करो। मत भूल ऐ नादान बहू, मत भूल ऐ नादान बहू, तू भी एक माँ है या माँ कल के दिन बनेगी। मत भूल ऐ नादान बहू, तू आज एक माँ है या कल के दिन एक माँ बनेगी। जो तू अपने सास ससुर के साथ कर रही है, तेरी संतान भी तेरे साथ करेगी। मत भूल ऐ नादान बहू, तू यदि आज एक माँ है या कल एक माँ बनेगी, जो तू अपने सास ससुर के साथ कर रही है, तेरी संतान भी तेरे साथ वैसा ही करेगी। और मैं उन बहुओं के माता पिता से कहूँगा, 2 शब्द कहूँगा। बेटी की बातों को सुनकर उसको तुम समझाओ। बेटी की बातों को सुनकर उसको तुम समझाओ, ना कि उसकी बातों को सुनकर अपने रिश्तेदार से झगड़े करने के लिए उलझ जाओ। यानी अगर बेटी कुछ बोल रही है, अपने ससुराल की बुराई कर रही है, तो उसको पहले आप अच्छे तरीके से समझाइए। उसकी बातों को सुनकर रिश्तेदारी में दरार मत लाइए, रिश्तेदार से मत लड़िए। रिश्ता है तो सब कुछ है। बेटी तो आपकी है ही, लेकिन रिश्ता रहेगा तो सब कुछ है। उस रिश्ते से आपको नाती पोते का सुख मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन अगर बेटी से संबंध सिर्फ रखेंगे तो सिर्फ बेटी का ही सुख मिलेगा और कुछ नहीं। तो मैं
अपनी बातों से स्पष्ट आपको कह दिया हूं। और मैं उस इंसान से कहूंगा, उस बेटे से कहूंगा कि जब उसकी बहू, उसकी पत्नी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, तो तुमको ये हक किसने दिया कि तुम उसकी सुन के अपने माँ बाप को छोड़ दो। अगर तुम नमक हराम होगे तभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे। वो तो दूसरे के घर की आई है, वो तो तुम्हारे माँ बाप का कद्र नहीं करेगी, लेकिन तुम औलाद हो, तुम तो कद्र करना सीखो। उसके साथ मिलकर अपने माँ बाप का अपमान करना मत सीखो, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो। ऐसी स्थिति मत लाओ कि उनको वृद्धाश्रम या ब्रिज के नीचे जीवन यापन करना पड़े या भीख मांगना पड़े। धिक्कार होगी ऐसी तुम्हारी औलाद पर, तुम जैसी औलाद पर। तो मैं, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं हकीकत में हर बेटा बहू से यही कहूँगा कि अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को देवता के समान पूजिए, उनका सम्मान करिए, उनका अपमान मत करिए। वो आपका गौरव हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके दरवाजे की शान हैं। तो मैं हर इंसान से कहूँगा कि अगर वो अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं करते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को घर से निकाले हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको अपने घर में लाइए, उनको सम्मान दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए और अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए, उनको दूसरे के सहारे पे मत छोड़िए। कहते हैं कि जिस भगवान की, मैंने आपको बताया, जिस भगवान की आप पूजा करने मंदिर में जाते हैं उसी भगवान का आप अनुसरण कर लीजिए। क्या वो भगवान इस धरती पर जब मनुष्य जन्म लिए थे तो क्या उन्होंने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया था? यदि नहीं किया था तो आज आप अगर उस भगवान को दिल से अपने मानते हैं कि आप उसी भगवान की पूजा करते हैं, तो उसका क्यों नहीं अनुसरण करते हैं? क्यों उनकी अच्छी बातों का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? उनका अनुसरण करिए। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम दे रहा हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। आप जहां रहें सुखी से रहें।